रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बाज़ दफा एक अकाउंटेंट से एंट्री पास करते हुए गलती हो जाती है। उस एंट्री को करेक्ट करने के लिए एक और एंट्री पास होती है जिसको रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं। मसलन फर्ज कर रहा हूं एंट्री पास की है सोल्ड फर्नीचर ₹5,000 क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। फर्ज कर रहा हूं कि एक शख्स ने फर्नीचर सेल की है। जब एक बिजनेस ने फर्नीचर सेल की है, जो एंट्री पास होनी चाहिए थी फर्नीचर सेल की है, फर्नीचर को सेल करने की एंट्री पास होगी कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। क्लियर है? अब जो एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट एंट्री पास होनी चाहिए थी कहता क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, गलती से जो उसने क्रेडिट की है सेल कर दी है। अब ऐसे कभी भी एक अकाउंटेंट जो एंट्री पास होनी चाहिए हो उस एंट्री की बजाय कोई गलत एंट्री पास कर लेता है, तो अब जो गलती की होती है उस गलती को काट कर उसकी जगह पर नई एंट्री पास नहीं की जाती, बल्कि उसी एंट्री की दुरुस्ती के लिए एक और एंट्री पास की जाती है। मसलन हम यहां देखेंगे कि पहले एंट्री पास क्यों नहीं चाहिए थी। सोल्ड फर्नीचर सेल की है, सबसे पहले देखिए एंट्री पास क्यों नहीं चाहिए थी। जब फर्नीचर सेल की है तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा और फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर क्रेडिट होगा। क्लियर है? ये कैश डेबिट 5,000 रुपीज से और फर्नीचर जा रहा है फर्नीचर क्रेडिट 5,000 से, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। हमने सबसे पहले देखना है कि जब भी कोई एंट्री पास करनी हो उसकी जब गलत एंट्री पास कर ले, आपने दो एंट्रीज पहले रफ में करनी है कि एंट्री पास क्यों होनी चाहिए थी, उसकी जब गलत एंट्री क्या पास की गई है, फिर उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसकी रिजल्ट के तौर पर तीसरी एंट्री पास करनी है, बेसिकली वो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। क्लियर है? फर्नीचर सेल की है, एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। अब देखो उसने गलती क्या की है, कहता है क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, सेल को क्रेडिट कर दी है। जब उसने सेल को क्रेडिट की है तो पहले तो हमने वो एंट्री पास की जो होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर। अब उसने गलती क्या की है, फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर को क्रेडिट करने की बजाय उसने सेल को क्रेडिट कर दी है। अब जो भी उसने गलती की है आप उसने जो एंट्री पास की है उस एंट्री को भी पास करें। सेल को क्रेडिट होना चाहिए था, सेल को क्रेडिट नहीं किया, उसने सेल को क्रेडिट कर दिया, सेल को क्रेडिट कर दी। अब एंट्री पास हो जाएगी फर्नीचर सेल की है कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, कहता है क्रेडिट टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। हमने वही एंट्री पास की कि सेल को क्रेडिट कर दिया, सेल को क्रेडिट कर दी, और आपको नहीं बताया कि उसने कैश को डेबिट किया नहीं किया। आपको एंट्री के अंदर जो जिक्र करेगा वो गलत एंट्री का तो जिक्र कर देगा। उसने ये तो बता दिया कि सेल को गलत क्रेडिट की है, जिसको गलती से क्रेडिट करेगा एंट्री में गलत चीज आपको बताई होगी, जिस चीज के बारे में नहीं बताया होगा वो चीज आपकी करेक्ट होगी। क्लियर है? फर्नीचर सेल की है, एंट्री पास हो जाती कैश टू फर्नीचर, क्रेडिट टू सेल, सेल को क्रेडिट कर दी है। जब उसने सेल को क्रेडिट कर दिया तो दूसरी साइड का डेबिट साइड का उसने जिक्र नहीं किया कि किसको डेबिट की है। तो जिस चीज के बारे में आपको वो नहीं बताएगा वो चीज आपकी करेक्ट होगी। कैश को डेबिट होना चाहिए था, कैश के बारे में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है, इसका मतलब कैश को डेबिट की है। क्लियर है? कैश टू फर्नीचर एंट्री पास होनी चाहिए थी और उसने कैश टू सेल एंट्री पास कर दी। ठीक है? अब ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये एंट्री गलती से पास की गई है। इन दोनों एंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए हम एक रिजल्ट के तौर पर तीसरी एंट्री पास करेंगे। अब देखिए कैश को डेबिट होना चाहिए था, जो उसने गलती से एंट्री पास की है उसने भी कैश को डेबिट की है। जब कैश को डेबिट होना चाहिए था उसने भी डेबिट ही की है, कैश में कोई गलती नहीं है, जिस चीज में कोई गलती नहीं होगी आप उसको करेक्ट भी नहीं करेंगे। क्लियर है? और फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, जब फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था उसने फर्नीचर को क्रेडिट नहीं किया। अब एक चीज को क्रेडिट होना चाहिए था उसने नहीं क्रेडिट किया, उसको अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, उसने फर्नीचर को नहीं क्रेडिट किया, फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज से, और सेल को गलती से क्रेडिट किया गया। जिसको गलती से क्रेडिट करेगा उस क्रेडिट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। जिसको गलती से क्रेडिट करेगा उसको ठीक करने के लिए डेबिट किया जाएगा, और जिसको गलती से डेबिट किया जाएगा उस डेबिट के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए क्या किया जाता है, सेल को गलत क्रेडिट किए, जिसको गलती से क्रेडिट करेगा उसको करेक्ट करने के लिए डेबिट कर देंगे। आप रेक्टिफाइंग एक एंट्री पास करेंगे, वो ये एंट्री पहले गलत पास कर चुका था, इसकी दुरुस्ती के लिए हमने ये एंट्री पास की है, जो एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर होनी चाहिए।
फर्नीचर सेल की है, एंट्री पास हो जाएगी कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। और उसने जो गलती की है फर्नीचर को क्रेडिट करने की बजाय उसने सेल को क्रेडिट कर दी है। हमने जो उसने गलती की हम उस एंट्री को भी गलत करेंगे, सेल को क्रेडिट कर दी। और कैश के बारे में उसने नहीं बताया, जिस चीज के बारे में वो नहीं बताएगा वो साइड हमारी करेक्ट होगी। कैश को डेबिट होना चाहिए था, कैश को ही डेबिट किया, इसमें किसी किस्म की गलती नहीं। दोनों एंट्रीज को हम कंपेयर करके इस रिजल्ट के तौर पर एंट्री निकाल रहे हैं, कैश को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट किया, कोई गलती नहीं है। और ये जो क्रेडिट होना चाहिए था इसको उसने क्रेडिट नहीं किया, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। सेल को गलत क्रेडिट कर देंगे। अब एक्चुअली जो एंट्री पास हो जाएगी कैश टू फर्नीचर, ये एंट्री वो गलती से पास कर चुका है, इस गलती को करेक्ट करने के लिए ये एंट्री हमने ऑटोमेटिकली पास कर दी है। क्लियर? अब ये दो एंट्री उसकी बुक में पास हो चुकी है। इसको देखिए, सेल को डेबिट किया यहां पर क्रेडिट किया। नेट वही एंट्री जो बेसिकली पास होनी चाहिए थी, कैश डेबिट 5000 से और फर्नीचर क्रेडिट, उसकी बुक्स में नेट वही एंट्री बच जाएगी जो कि ओरिजिनल एंट्री पास होनी चाहिए थी। क्लियर है? क्योंकि कैश टू फर्नीचर एंट्री पास होनी चाहिए थी, उसने कैश टू सेल की है। अब ये सेल को गलत क्रेडिट किया था, इस क्रेडिट को इफेक्ट को खत्म करने के लिए डेबिट कर दी। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए तो उसने नहीं किया, फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। अब एक एंट्री है वो गलत पास ऑलरेडी कर चुका है बुक्स में, एक इसको करेक्ट करने के लिए हमने और एंट्री पास कर दी। बेसिकली इन दोनों एंट्रीज का रिजल्ट वही होगा जो एंट्री पास होनी चाहिए थी। क्लियर है? कैश को डेबिट होना चाहिए था, डेबिट की है। अब एक तो उसकी एंट्रीज पे जो उसकी बुक्स में एंट्री पास हुई है, एक ये गलत वाली एंट्री पास की है, एक इसकी दूसरी के लिए हमने एंट्री पास कर दी। अब कैश को डेबिट की है और सेल को क्रेडिट किया था, लेकिन नेक्स्ट एंट्री में उसको करेक्ट करके हमने डेबिट कर दी। तो वो ऑलरेडी गलत क्रेडिट कर चुका था, हमने जो अगली एंट्री उसकी बुक्स में पास की, सेल को डेबिट कर दी। सेल का क्रेडिट और डेबिट खत्म हो जाएगा, फर्नीचर क्रेडिट बच जाएगा और कैश डेबिट बच जाएगा, वही एंट्री बचेगी जो कि पास होनी चाहिए थी।